हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर तैयबा खान। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे पोषण। ये यूपी बोर्ड का क्लास 10th का लेक्चर रहेगा, तो उन्हीं सब बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो बच्चों, पोषण क्या होता है? पोषण जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना, मतलब हम क्या करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं, फिर हम उससे क्या करते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, शरीर की मरम्मत करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहलाते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने, मतलब आप जो भोजन प्राप्त करते हैं मीन्स खाते हैं, फिर बेटा आप उसे क्या करते हैं, पचाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, फिर उससे क्या होता है बेटा, एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, मतलब अपनी ग्रोथ करते हैं, हाइट बढ़ना, हेल्थ बढ़ना, जो भी होता है सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं। फिर बेटा विकास होता है और शरीर की मरम्मत होती है। शरीर की मरम्मत क्या, जैसे कि आपको चोट लग जाती है, तो फिर आपको क्या होता है, अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। तो मरम्मत के लिए भी बेटा कौन इंपॉर्टेंट है, फूड, और फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, और ये हमें क्या कर रहा है, मरम्मत कर रहा है। तो बेटा ये पूरी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण के अंदर हमारे क्या है, हमने फूड को इंगल्फ करा, मतलब भोजन को खाया, खाने के बाद उस भोजन का प्रयोग करके हमने अपने शरीर की मरम्मत करी, वृद्धि करी, इस सभी को ही हम क्या कहेंगे, पोषण बोलेंगे। बेटा पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, आप खाना क्यों खाते हो? हम कोई भी काम फालतू तो करते नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है। तो आए देखते हैं हम भोजन क्यों करते हैं, हमें क्यों इसकी आवश्यकता है। तो बेटा इससे क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला काम ये है, इससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जैसे आप अपने स्कूल जाते हो या फिर किसी क्लास भी जाते हो, तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तभी तो आप एनर्जेटिक होकर पढ़ सकते हो, तभी आपके अंदर क्या होता है कि सीखने का रहता है। मैम, वरना आप कहोगे मैम हमें भूख लग रही है, हमें जाने दिए। तो जब तक आपके अंदर एनर्जी रहती है, तब तक आप क्या करते हो, काम करते हो। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, एनर्जी हमें फूड से मिल रही है। तो बेटा शरीर के कार्य करने के लिए, चलने फिरने के लिए, खेलने तक के लिए, अगर आपको भूख लग रही है तो आप खेल भी नहीं पाते हो। खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, सभी गतिविधियों, मतलब कुछ भी काम कर रहा हो आप, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है बेटा, ऊर्जा चाहिए होती है, और ऊर्जा आपको मिलती है भोजन से। दूसरा क्या है बेटा, शरीर की वृद्धि एवं विकास। क्या होता है, आप खाना खाकर ही तो बेटा अपनी हाइट अचीव करते हो। कहते हैं नहीं, खाना खाओ नहीं तो आप छोटे रह जाओगे, हाइट आपकी कम रह जाएगी या हेल्थ नहीं बनेगी। तो उससे क्या होता है बेटा, हमारी वृद्धि और विकास भी होती है। खाना खाते हैं तो हमारे अंदर पावर आती है, और हमारी हाइट, हेल्थ सब कुछ ग्रो करता है। तो भोजन से शरीर के सभी अंगों, ऊतकों की वृद्धि होती है, तथा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकास भी होता है। आपने देखा होगा, जो लोग खाना प्रॉपर नहीं खाते हैं, जिनके अंदर सारे न्यूट्रिशंस की कमी रहती है, उनकी ग्रोथ कैसी होती है, लिमिटेड होती है। ना तो उनकी हाइट बनती है, ना उनकी हेल्थ बनती है। तो बेटा हाइट, हेल्थ के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है, क्योंकि ये मिलेगा तो हमारी वृद्धि होगी। और बेटा हमारा ब्रेन, मतलब हमारा दिमाग जो होता है, ये भी तभी अच्छे से काम करता है जब हमारे यहाँ बैलेंस डाइट होती है, हम अच्छे से खाना खाते हैं। और दूसरा बेटा क्या है, नई कोशिकाएं बनती हैं। हमारी बॉडी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, हमारा शरीर बन रहा है, हाइट बन रही है, या फिर हेयर बन रहे हैं, कुछ भी बढ़ रहा है या फिर बन रहा है। तो फिर क्या होता है बेटा, उससे हमें नई कोशिकाएं होती हैं, और उन नई कोशिकाओं को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। जैसे आपके नील्स होते हैं, ये भी ग्रो करते हैं बेटा। तो इन्हीं को देख लो, जैसे ही ये बढ़ते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर भी ग्रोथ होती है, हमारी सेल्स भी बढ़ती हैं। तो बेटा उनके लिए क्या होता है, नई नई कोशिकाएं आती रहती हैं। तो उन नई कोशिकाओं के बनने के लिए भी हमें क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो बेटा नई कोशिकाओं के बनने में भोजन चाहिए, शरीर की वृद्धि और विकास में भोजन चाहिए, और भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। 3 फंक्शन हमने इसके पढ़ लिए। क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत। बेटा आपको चोट लग जाती है तो क्या होता है, आपका टिश्यू डैमेज हो जाता है, ऊतक जो है आपका फट जाता है। फिर बेटा उसको क्या होता है, उसको रिपेयर के लिए भी क्या चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है, क्योंकि वो क्या करता है, ग्रो करता है। फिर वहाँ पर टिश्यू को ग्रो करना है, मतलब सेल बननी है, और सेल बनने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो आपको जहाँ पर चोट लग जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाते हो, मीन्स चोट लग जाती है, जैसे शरीर कट गया, घिस गया, टूट गया, कुछ भी हो जाता है, तो फिर आपको उसकी मरम्मत चाहिए होती है। और मरम्मत जैसे आप क्या करते हो, बाहर का तो आप मरम्मत ऐसे कर लोगे, आप उस पे स्टिचेस लगवा लोगे, लेकिन अंदर के उसके लिए, मरम्मत के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, फूड चाहिए होता है, वही जाके उसको रिपेयर करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। आप बीमार हो जाते हो, तो फिर क्या होता है, आप अच्छे डाइट लेते हो, तभी तो जब आप बीमार पड़ गए और आपने खाना भी नहीं खाया, तो आपकी कंडीशन और ख़राब हो जाती है। जो बीमारी में अच्छी डाइट ले लेता है, वो क्या करता है, रिकवर कर जाता है। तो उसको क्या हो रहा है, फूड क्या कर रहा है, उसको एनर्जी दे रहा है, ऊर्जा मिल रही है, उस ऊर्जा का प्रयोग करके वो अपनी बीमारी से भी लड़ रहा है। तो भोजन में पाए जाने वाले विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन, कहते नहीं है प्रोटीन खाइए आप, डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं आप प्रोटीन लीजिए, आप विटामिन्स लीजिए।
तो बेटा ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? ये आपके भोजन से आ रहे हैं। तो भोजन से ये सारी चीज़ें आ रही हैं और फिर ये क्या कर रहे हैं बेटा? रोगों से लड़ने में हेल्प कर रहे हैं। 6 पॉइंट क्या है? शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। जैविक क्रियाएँ क्या होती हैं बेटा? जैसे श्वसन, जैसे आप साँस ले रहे हो, ठीक है ना? क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। तो बेटा ये ऑक्सीजन अंदर जा रही है और अंदर जाने के बाद ये कर रही है, हमारा ग्लूकोज़ जो हमने खाया है, उसका ऑक्सीडेशन, उसके ऑक्सीडेशन से क्या मिल रहा है बेटा? हमें ऊर्जा मिल रही है। तो हमने क्या करा? हमने ऑक्सीजन अंदर ली, उसने जाके हमारा फूड या खाने का क्या करा? डाइजेशन कर दिया और उस डाइजेशन से हमें क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। तो इसके लिए भी क्या चाहिए बेटा? भोजन चाहिए, तभी तो एनर्जी आ रही है। रक्त संचार, पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ग्रोथ के लिए तो बेटा फूड चाहिए ही। प्रजनन आदि क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण चाहिए। देखिए, आपको कोई भी काम करना है, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी आपको कहाँ से मिल रही है? फूड से मिल रही है। तो बेटा पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी, देखिए इसका मतलब क्या होता है? स्व मीन्स सेल्फ, स्व मीन्स अपने आप। ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण करते हैं। और वो क्या कहलाते हैं बेटा? हरे पौधे। देखिए वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कर रहे हैं? किसी से हेल्प नहीं ले रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है। जैसे हम हैं, हम डिपेंड हैं, हम दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। लेकिन हरे पौधे कैसे होते हैं बेटा? ये क्या करते हैं? ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? स्वपोषी। और इसलिए कैसा पोषण करते हैं? स्वपोषी पोषण करते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारे हरे पौधे और शैवाल आ गए। परपोषी क्या होते हैं बेटे? मीन्स पर मतलब डिपेंड, जो किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे कहते हैं पर। तो बेटा परपोषी जीव वो होते हैं जो क्या करते हैं? अपना भोजन दूसरों से लेते हैं। मीन्स उनको खाना खाना है तो उनको क्या चाहिए? प्लांट चाहिए। जैसे आपकी काव है, गाय है, वो क्या करती है? वो घास खाती है। तो बेटा वो किस पे डिपेंड है? पौधों पे। किसी चीज पे डिपेंड है ना। लेकिन पौधे किसी पे डिपेंड थे? पौधे किसी पे डिपेंड नहीं थे, वो अपना खाना खुद बना रहे थे। लेकिन परपोषी क्या होते हैं? वो किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम हैं, हम ह्यूमन से इंसान, हम क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए पौधों पे निर्भर रहते हैं, या फिर जैसे चिकन वगैरह खाते हैं तो उन पे निर्भर रहते हैं। तो बेटा परपोषी पोषण कौन करता है? मनुष्य करता है। गाय, शेर, कुत्ता आदि ये सब क्या है? परपोषी पोषण करने वाले हैं। मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे। अच्छा देखिए, स्वपोषी पोषण को थोड़ा डिटेल में बता रखा है। इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स अपने आप, आपको पता है ना। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? अपने आप, जो खुद चले। ऐसे ही ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो बेटा जब जीव अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, किसी की कोई जरूरत नहीं है उनको, वो कहलाते हैं स्वपोषी। और ऐसे पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसमें हमारे कौन आ गए? हरे पौधे और शैवाल। विशेषताएं क्या है इसके लिए? मतलब वो अपना भोजन बना रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैंने आपका लेक्चर भी ले रखा है इस पर। अपना भोजन प्लांट खुद बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो बेटा इसके लिए क्या विशेषताएं होती हैं? जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, उनके पास क्या क्या होना चाहिए बेटा? उनके पास होना चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, हरा कलर देता है प्लांट्स को, और पत्तियों के अंदर प्रेजेंट होता है। पत्तियों के अंदर मीजोफिल सेल में मिलता ही है हमें। बेटा ये सूरज से आने वाली किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब जो सनलाइट आ रही है, सूरज की किरणें आ रही हैं, उसको क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा। क्योंकि भोजन बनाने के लिए प्लांट को क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। और सनलाइट को कैप्चर करने के लिए इनके पास कौन है? क्लोरोफिल है। बेटा कैप्चर करने के लिए क्लोरोफिल है, लेकिन सनलाइट कहाँ से आ रही है? सूर्य से आ रही है। तो सूर्य चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, और जल चाहिए होता है। 4 चीजें चाहिए होती हैं। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये 4 चीजें उनको मिल जाएंगी, वो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल चाहिए। वाटर के भी बेटा कितने चाहिए होते हैं? 6 चाहिए होते हैं। सूर्य का प्रकाश इनको सन से मिल जाता है, और क्लोरोफिल इनके पास प्रेजेंट होता है। बेटा इसका ये यूज करने के बाद ये अपना ग्लूकोज बना लेते हैं। ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड है हमारा? 6 कार्बन का। इसलिए हमने क्या करा? 6 कार्बन यूज करे। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H12O6। और एज अ बाई प्रोडक्ट हमारा क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो फोटोसिंथेसिस में जब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो थोड़ा बेनिफिशियल हमारे लिए भी रहता है। जैसे वो क्या कर रहे हैं? वो ऑक्सीजन बना रहे हैं, वो हमें यूज कर रहे हैं। और दूसरा वो ग्लूकोज बना रहे हैं, तो वो उतना ही यूज करते हैं जितनी उनकी नीड होती है। बाकी वो हमें दे देते हैं एज अ फ्रूट, वेजिटेबल। ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं? हमारा फायदा भी कर रहे हैं।
तो बेटा आपको क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आपको याद रखना चाहिए, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। और दूसरा, आपको एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने वाटर चाहिए? 6 वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए और 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। बेटा देखिए, आपको 6 याद रखना है। 6 लेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड, 6 लेंगे वाटर के मॉलिक्यूल, तो बनेगा 1 ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन बन जाएंगे। अब ऑटोट्रॉपिक या फिर हमारे सौपोषी होते कौन है? हमारे हरे पौधे सौपोषी कहलाते हैं। शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो वो भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बेटा हमारा सेकंड पॉइंट है परपोषण। या परपोषी क्या होता है? तो परपोषी पोषण क्या होता है? इसमें जीव, जिन पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, देखिए खुद नहीं बना रहे हैं, अपने आप उनसे नहीं बन पा रहा है, वो अपने भोजन के लिए क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो वो डायरेक्ट प्लांट को खा रहे हैं या फिर वो किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं जो प्लांट खाता है। जैसे कि देखिए, ये आपकी क्या है? गॉड, इसने क्या करा? इसने प्लांट खाया। आपकी बकरी ने क्या खाया? प्लांट खाया। बेटा तो ये इस पे क्या कर रही है? डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, वो डायरेक्ट जाके प्लांट को खा रही है, तो इसे हम बोलेंगे प्रत्यक्ष। जो लिखा हुआ है ना प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड कर रही है, इस पे जा रही है और जाके डायरेक्टली खा रही है, किसी को कुछ ले नहीं रही है। लेकिन हमारा लायन क्या करता है? वो खाता है इसको। और बेटा ये देखिए, इसने क्या करा? हमारे लायन ने क्या करा? हमारी गोट खा ली। तो बेटा उसने क्या करा? लेकिन गोट ने हमारा क्या खाया था? प्लांट खाया था। तो ये इस पर डायरेक्टली डिपेंड तो नहीं कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से तो डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को खा रहा है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्लांट पे। एक इसने क्या करा? इसने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म खा लिया जो क्या कर रहा था? प्लांट खा रहा था। मतलब अगर आप प्लांट हटा दोगे तो आपके पास क्या होगा? गोट खाना नहीं खा पाएगी, और गोट होगी नहीं तो फिर क्या होगा? लैंड भी अफेक्ट होगा। तो ना इसको खाना मिलेगा ना इसको खाना मिलेगा, क्योंकि ये नहीं होगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ये मर जाएगा, और ये मर जाएगा तो ये किसको खाएगा? फिर ये भी मर जाएगा। तो बेटा जो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसे करते हैं हम कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड कर रहा है, और जो इनडायरेक्टली करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। हम बेटा हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं? हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं। जब हम वेजिटेबल खा रहे हैं तो हम डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, और जब हम चिकन या फिर कोई बर्ड या फिर मटन खा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। बेटा परपोषी पोषण के प्रकार, परपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा क्या है? होलोजोइक। क्या है बेटा? होलोजोइक पोषण। इसमें क्या होता है? जीव भोजन को ग्रहण करके पाचन करता है, अवशोषण करता है, आत्मसात करता है, उप अपचेत करता है और निष्कासन करता है। मतलब वो क्या कर रहा है? वो फूड को पहले अपने माउथ में ले रहा है, मतलब इंगल्फ कर रहा है, पहले उसको खा रहा है, खाने के बाद बेटा उसे पचा रहा है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। पहले उसने क्या करा? खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना पचाया, खाना पचाने के बाद बेटा क्या हुआ? एसिमिलेशन हुआ, मतलब अवशोषण हुआ। उस वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में गया, और छोटी आंत से कहाँ गया? ब्लड में गया। फिर बेटा ब्लड से आत्मसात, मतलब ब्लड से वो कहाँ गया? वो ऐसी जगह पर गया जहां पर उसकी नीड थी, और फिर अपचेत कर दिया। अपचेत मतलब वेस्ट के फॉर्म में, अब जो बचा वेस्ट प्रोडक्ट उसको बॉडी ने बाहर निकाल दिया। तो ऐसा जिसमें सारे स्टेप फॉलो हो रहे हैं, 5 स्टेप फॉलो हो रहे हैं बेटा, उसे तो हम क्या कहेंगे? पर होलोजोइक पोषण। ठीक है बेटा, इसे कहते हैं होलोजोइक पोषण। आए इसको और डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा इसके 5 चरण हैं। पहला मतलब क्या है? भोजन ग्रहण करना। आपने क्या करा? भोजन को खाया, खाने के बाद बेटा आपने क्या करा? पचाया उसको, आपके स्टमक में गया, स्टमक के अंदर आपके एसिड और एंजाइम थे, इन लोगों ने क्या करा? उसको डाइजेस्ट कर दिया। बेटा फिर उसके बाद जब वो डाइजेस्ट हो गया, छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया, तो फिर कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में गया, और छोटी आंत में क्या हुआ? उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, वो छोटी आंत से अंदर आया। फिर उसके बाद बेटा छोटी आंत से वो ब्लड में गया, और फिर कहाँ पहुंचा? डिफरेंट टिश्यू जहां पर उसकी नीड थी। तो बेटा उसे कहते हैं एसिमिलेशन या फिर आत्मसात। देखिए ग्रहण करना मतलब खाना, उसको पचाया, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा। मॉलिक्यूल को किसने लिया? स्मॉल इंटेस्टाइन ने। और किसको दे दिया? ब्लड को दे दिया। फिर ब्लड ने क्या करा बेटा? उसको डिफरेंट टिश्यू तक पहुंचा दिया। और बेटा जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया, अब जो हमारा काम का था न्यूट्रिशन, जैसे हमें विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब तो एब्जॉर्ब कर लिया फूड से। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो बेटा उसे कहते हैं उत्सर्जन। तो खाने से लेके पचाने के बाद अवशोषण होगा, फिर आंसा होगा, और फिर क्या होगा? उत्सर्जन होगा। 5 स्टेप फॉलो होंगे, तो बेटा इसे क्या बोलेंगे हम? होलोजोइक न्यूट्रिशन।
ये किसके अंदर होता है बेटा? मनुष्य में, हमारे अंदर ऐसे तो होता है, हम खाना खाते हैं, उस खाने का फिर डाइजेशन होता है, फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है, बॉडी के अंदर जाती है, डिफरेंट सेल तक जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है बेटा? वेस्ट प्रोडक्ट को हम बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। ये करते हैं हम। ऐसे ही बेटा अमीबा भी यही करता है, और हमारी काव और ये डॉग भी यही करता है। तो बेटा इसके ही एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। अगला है हमारा मृत पोषी या फिर मृत जीवी पोषण। ये क्या करते हैं? मृत किसे कहते हैं बेटा? मृत कहते हैं डेड को, जो मर गया उसे क्या कहेंगे? मृत। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे जीव जो क्या कर रहे हैं? मृत को खा रहे हैं, मतलब किसी मरी हुई चीज या सड़ी गली चीज पर अपना भोजन ले रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? मृत जीवी पोषण कहेंगे। जिन पोषण में जीव मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। वो क्या कर रहे हैं? एक हमारा फायदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? ये जैसे कोई चीज समझिए कुछ ऑर्गेनिज्म मर गया, तो ये क्या करेंगे? उससे जाके अपना भोजन लेंगे और हमारे एटमॉस्फेयर को भी तो साफ करेंगे, वरना वो वहां पर सड़ता रहेगा, उससे स्मेल आती रहेगी। तो ये क्या कर रहे हैं? सड़ी गली चीजों को खा देते हैं। तो आपने देखा होगा क्या होता है, कुछ दिन तक अगर कोई चीज़ मर जाती है, तो कुछ टाइम तक तो स्मेल आती है वहाँ से। लेकिन कुछ टाइम बाद उससे क्या होता है? स्मेल आना खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका क्या हो गया? उसको खा लिया गया। किसने खा लिया? हमारे मृत जीवों ने। तो बेटा ये क्या करते हैं? ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं। इन्होंने क्या करा? क्योंकि ये बाहर पड़े हुए बॉर्डन जो भोजन है हमारा, उसके ऊपर क्या करेंगे? कुछ केमिकल को सिक्रीट करेंगे, जिसे हम कहेंगे एंजाइम। बाहर पड़ा हुआ था भोजन, समझिए कुछ कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, कोई जीव मर गए, इन्होंने क्या करा? उसके ऊपर जाके केमिकल डाला। केमिकल डालने से क्या हो गया बेटा? वो सरल पदार्थों में परिवर्तित हो गया। अब क्या हो गया? वो टूट गया। पहले वो जैसे ये लीफ थी, सड़ी हुई थी, इस पे उन्होंने केमिकल डाला, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई। टूटने के बाद बेटा ये क्या करेंगे? ये उसको खा जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? पहले बाहर उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, फिर खा रहे हैं। आप ये देखिए। और वरना उधर क्या हो रहा था? होलोजोइक में पहले वो खा रहे थे, फिर डाइजेस्ट कर रहे थे। तो ये एक बड़ा अंतर है इनमें। ये जीव पहले एंजाइम छोड़ते हैं, अपने भोजन को बाहर सरल पदार्थों में बदलते हैं। उन्होंने क्या करा? बाहर ही उसका डाइजेशन कर दिया, और फिर बेटा उसे अवशोषित कर दिया, फिर उससे क्या हो गया? एनर्जी ले ली। तो बेटा ये कौन करता है? ये हमारे करते हैं कवक। इसके एग्जाम्पल हमारे मशरूम है, यीस्ट है, और आपने कुछ देखा हो या ना देखा हो, आपने ये जरूर देखा होगा, आपके ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, फफूंद आ जाती है। तो बेटा वो भी क्या करती है? वो पहले बाहर केमिकल सिक्रेट करती है, फिर उससे एनर्जी ले लेती है। तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है? हमारा मृत पोषिका। मृत जीवों का अपघटन करते हैं। अपघटन मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म पड़ा है या फिर कोई प्लांट की पत्ती पड़ी है, क्या करेंगे? उसको अपघटित कर देंगे, तोड़ देंगे। पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं। इससे क्या हो रहा है? हमारा पर्यावरण साफ हो रहा है। और बेटा मिट्टी की उर्वरता बढ़ा रहे हैं। जब वो क्या कर रहे हैं? लीफ को उन्होंने डाइजेस्ट कर दिया बाहर, तो वो लीफ कहाँ मिल गई? मिट्टी में मिल गई। उसके जो मिनरल्स थे, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, वो सारा कहाँ चला गया? मिट्टी के अंदर चला गया। तो किसकी एनर्जी बढ़ गई? किसके अंदर ताकत आ गई? मिट्टी के अंदर ताकत आ गई। तो आपने देखा होगा फार्मर क्या करते हैं? सड़े गले पौधों को क्या करते हैं? अपने गार्डन में डाल देते हैं, ताकि वहां पर कौन आ जाए? हमारे कवक ववक आ जाएं, जो क्या करते हैं? मृत जीवों को मृत पोषी होते हैं, मतलब मरी हुई चीजों से अपना भोजन ले लिया इन्होंने, उसको डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट करने के बाद इनसे जितना खाया गया खा लिया, बाकी वो कहाँ चला गया? वो मिट्टी में मिल गया। तो इससे क्या हो गया? मिट्टी की भी एनर्जी बढ़ गई। तो इसलिए कहते हैं ना, खाद डालो। तो बेटा वो इस अगर आप खाद नहीं डाल रहे हो, तो आप सड़े गले पौधे भी डाल सकते हो। तो ये क्या करते हैं? उसकी एनर्जी को इनहेंस कर देते हैं। परजीवी पोषण क्या होता है बेटा? ये हमारा थर्ड टाइप है। पर कहते हैं किसी चीज के ऊपर रहने वाले को बोलते हैं पर। और परजीवी ऐसे जो किसी दूसरे के ऊपर बैठकर उससे खाना लेते हैं, उन्हें कहेंगे परजीवी। आपने लीच देखा होगा। लीच देखा है? जोक कहते नहीं है, जोक हो रहा हो। तो बेटा जोक क्या करता है? वो इंसानों पर चिपक जाता है और उनसे क्या करता है? यहाँ पर आके उनसे ब्लड सक करता रहता है, उनसे अपना भोजन लेता रहता है, उनका खून पीता रहता है और अपना भोजन लेता रहता है। तो बेटा वो क्या है? वो भी परजीवी है। तो ऐसी ऐसी हमारा क्या? अमरबेल है। देखिए, जिस पोषण में कोई जीव क्या कर रहा है? कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करता है, ना सड़े गले से कर रहा है, ना प्लांट से ले रहा है। क्या कह रहा है? मैं तो दूसरों पे बैठ के अपना खाना खाऊंगा। तो बेटा उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। तो बेटा जो खाना खा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पैरासाइट। ठीक है ना? परजीवी बोलते हैं उसे। और बेटा जिस पर खा रहा है, जिसको खाता है, वो उसे कहते हैं होस्ट। तो ऐसा पौधा या फिर ऐसा हमें पौधों में ही मिलता है। किसमें? अमरबेल में। हमारी अमरबेल क्या करती है? अपना फूड किससे लेती है? जिस प्लांट पे वो ग्रो कर जाती है, उससे अपना फूड ले लेती है, उससे अपना खाना ले लेती है।
फीता कृमि जू, आप लोगों ने जू तो देखी होगा बेटा, ये क्या है? ये भी परजीवी है। मतलब क्या कर रहा है? ये हमारे सर पर, हमारे बालों के अंदर रहता है, मतलब इंसानों के ऊपर अपना पोषण ले रहा है। तो किस पे? हम क्या है? इंसान। तो हम क्या हो गए बेटा? होस्ट हो गए। मतलब इनका वो हो गए जिससे ये खाना लेंगे। और ये कौन होगा? ये परजीवी होगा, ये हमसे खाना अपना ले रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? पैरासाइट कहलाएंगे। तो जू क्या करती है? पैरासाइट कहलाती है। ये अपना भोजन किससे लेती है? हमसे लेती है। क्या करती है? हमारा ब्लड सक कर लेती है, हमारा खून चूस लेती है। उससे क्या होगा? इसको एनर्जी मिल जाती है। ऐसी बेटा मच्छर, मच्छर क्या करता है? वो फालतू में काटने नहीं आता है। आप सोचते हो कि मच्छर हमें काटने आ गया, उसने हमारे चोट लगा, नहीं। वो, उसको शौक नहीं है आपको काटने का। वो क्यों आ रहा है? वो आपसे अपना भोजन लेने आ रहा है। उसको ब्लड की नीड है, उसको खाना चाहिए। और खाना क्या है? उसका ब्लड है। और वो कहाँ से लेगा? आपसे लेगा। तो बेटा वो क्या हो गया? परजीवी होगा। और आप क्या होगा? उसके होस्ट हो गए। आप पे खाना खाएगा वो। तो पोषण। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें किसका नुकसान होगा? खाने वाले का तो फायदा हो रहा है, लेकिन जिससे लिया जा रहा है उसका तो नुकसान हो रहा है ना। परजीवी पोषण क्या होते हैं? कमजोर बनाते हैं। इंसान का ब्लड अगर जैसे जू ने ले लिया या फिर मच्छर ने उसका वो खून ले लिया, तो बेटा क्या होगा? वो क्या हो गया? वीक हो गया। रोग उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे अंदर मलेरिया हो जाता है ना, मच्छर हमें काट लेता है। उसने तो अपना भोजन लेके चला गया, लेकिन उसने हमारे अंदर क्या कर दिया? मलेरिया कॉज कर दिया, हमें मलेरिया हो जाता है। तो बेटा इससे हमें बीमारियां भी हो सकती है। पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, और हमने जो खाना अपने लिए खाया था वो हमारा खाना चुरा के ले गया, तो हमारे अंदर कमी आ रही है। तो बेटा वो क्या कर रहा है? पोषक के पोषक तत्वों को ले रहा है। तो बेटा ये 3 टाइप थे आपके परपोषी के। अब हम पढ़ते हैं अंतर। स्वपोषी और परपोषी में अंतर क्या होता है? स्वपोषी हमने क्या बताया था? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे से लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। तो एक सिंपल डिफरेंस आप याद कर सकते हैं, इससे आपके क्वेश्चन भी आ जाता है कि अंतर बताइए। तो बेटा ये पहला डिफरेंस तो यही है, अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। प्लांट बनाते हैं ना अपना खाना खुद, वो क्या है? स्वपोषी है। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनके पास क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो इनमें क्लोरोफिल आवश्यक होता है, और इनमें क्लोरोफिल है नहीं है, इसलिए तो ये अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं, दूसरों से ले रहे हैं। तो इनमें बेटा क्लोरोफिल नहीं होता है। इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब प्रकाश का यूज करके ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है? नहीं होगा, तभी तो दूसरों से ले रहे हैं। तो बेटा स्वपोषी में क्या होगा? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और इनके पास क्लोरोफिल होता है। परपोषी में ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, और ना ही ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बेटा इनको क्या बोलते हैं हम? उत्पादक। उत्पादक मतलब बनाने वाले। ये कौन है? उत्पाद कर रहे हैं, किसी चीज को बना रहे हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इनको उत्पादक। और बेटा ये कैसे होते हैं? परपोषी कैसे होते हैं? कंज्यूमर, मतलब खाने वाले। उत्पादक मीन्स बनाने वाले, और ये क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता उसे कहते हैं जो खाता है, खाने वाले को उपभोक्ता बोलते हैं। उदाहरण हरे पौधे, कौन आ गए? स्वपोषी। ये तो आपको याद ही हो गया होगा। और दूसरा क्या बेटा? मनुष्य और पशु क्या है हमारे? पशु परपोषी होते हैं। तो स्वपोषी और परपोषी में हमने अंतर भी देख लिया, हमने इनके टाइप्स भी देख लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। आपको जो भी डाउट है बच्चों, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।